जड़ या चेतन बालक नहीं समझता, इसीलिए बालक को खिलौने दिए जाते हैं, क्योंकि उनके साथ भी वो मित्रवत खेलता है। बालक के अंदर से वात्सल्य पैदा हो, इसीलिए खिलौना देना जरूरी है। हर बच्चे को खिलौना देना ही चाहिए। पर खिलौने की जगह मोबाइल मत दो बच्चे को, खिलौना ही बच्चे को दो। ये मैं सब जानता हूं कि मोबाइल में हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट सब दिखाई देते हैं, पर तरीका ठीक नहीं है देखने का। बिना मोबाइल के हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट, राजा, प्रजा सब दीजिए बच्चे को, रेलगाड़ी, कार, उनके साथ बच्चा अकेला मनोरंजन करते करते दिन रात प्रसन्न रहता है। मैया ने बालक को सब दे दिया और मैया जो है खाना पकाने लग गई भोजनालय में। स्वतंत्र है, अब तो वो खेल रहा होगा, जहां भी होगा होगा, भूल गई मैया और खाना पका रही है। और रोने धोने की आवाज नहीं आई तो मैया को लगा कि अभी तो खेल रहा है, चलो गौशाला में रोटी दिया में काम खत्म हो जाएगा, बाद में आके छोरा को नभाएंगे, धुभाएंगे, खबाएंगे, सुलाएंगे। ये मैया सोच रही है, बाद में बस यही बादल फट गए महाराज। भगवान खेलते खेलते सोच रहे, मैया जो सारी दुनिया को खिलाने के लिए दे रहा है उसे बाद में खिलाने का कह रही है। यहाँ दो भाव हैं। दो भाव ये हैं कि भगवान यहाँ खुद को ब्रह्म ही मान रहे हैं और मैया भगवान को यहाँ बालक मान रही है। पर फिर भी शास्त्र कहता है कि मैया ने बालक भी भगवान को माना तो भी खाने के लिए पहले बालक को ही देना चाहिए, बड़े को नहीं। तो मैया ने दोनों तरह से गलती की, ना तो भगवान को भोग लगाया और ना बालक को खिलाया, सीधा पप्पा को लेके चल दी थाली। क्या हुआ मार्ग में? तृणाव्रत नाम का राक्षस खड़ा था। चौक पे मैया जैसे ही पहुंची, तृणाव्रत जवान हो गया, मैया को देख के फुंकार मारने लगा महाराज। तृणाव्रत ने अचानक मैया को देखकर बवंडर का रूप धारण कर लिया। आज मैं कृष्ण को मार के छोड़ूंगा, चाहे उसके घर वालों को साथ ही मारना पड़े, मारूंगा सबको, जो भी मेरे रास्ते में आएगा। तो यशोदा मैया रास्ते में मिल गई, पहले उसको पकड़ लिया और मैया को बवंडर जो है अपने अंदर घुमा घुमा करके पटक पटक के मारे जमीन पे। राक्षस, आपको पता है पुराने जमाने में वो गोल गोल सी धूल सी ऐसी बवंडर सा बन के आता था, तो घर वाले बच्चों को डराते थे, भूत आगो, भूत या मत जाइयो छोरा, भूत है ये, भूत है। सचमुच का वो कैसा भूत है? तो का वो भय वाला भूत है। उससे बच्चों को सच में ही दूर रखना चाहिए। क्यों? तृणाव्रत है वो, उसमें पूरी दुनिया के तिनके, गंदगी सब मिक्स है और उसका प्रेशर इतना खतरनाक रहता है कि वो बड़े बड़े गाड़ी घोड़ों को भी उड़ा ले जाता है, उठा ले जाता है महाराज। ये बवंडर क्यों आया? क्योंकि भगवान को आज इस घर में भोग नहीं लगाया गया है, प्रसाद नहीं चढ़ाया गया है, इसलिए बवंडर पैदा हो गया। आपके घर में भी बवंडर रोज होता है? मुझे नहीं लगता कि किसी का भी घर ऐसा होगा जिसमें बवंडर ना हो रहा हो। हाँ, बवंडर के लिए कहीं से कुछ लाना नहीं पड़ता है, बवंडर तो घर के ही लोग करते हैं महाराज। बवंडर मचाने वाले सबसे ज्यादा वही होते हैं जो अपने होते हैं, अपने बवंडर अपने ही मनाते हैं। और ये शब्द हमारे यहाँ बड़ा प्रचलित है ब्रज में। चार बच्चे जहां कुछ खेल रहे कूद रहे तो बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि क्या बवंडर मचा रखा है, चुपचाप नहीं रहा जाता। तो ये बवंडर शब्द का जो अर्थ है ये बड़े से है। आप बड़ा बड़ा कुछ काम करें, बड़ा बड़ा ऊधम करें, बड़ा बड़ा शोर मचाएं तो ये बवंडर कहलाता है। परमात्मा ने देखा कि बवंडर आ गया, कंस ने तीसरा राक्षस भेजा, पूतना का ही भाई है, ये भी संकटासुर से बड़ा है। आज उसने धूल मिट्टी और तिनके कूड़े सब उड़ा करके आंधी पैदा कर दी। यशोदा मैया का लाज शर्म बची तो बची, खाना थाली सब नष्ट हो गया और थाली वहीं गिर गई, भोजन समाप्त हो गया, नंद को भोजन प्राप्त नहीं हुआ।
परमात्मा के लिए दौड़ी। इतना बवंडर घर की तरफ जा रहा है, मेरे बालक को न जाने क्या कर देगा। दौड़कर घर आई तो देखा घर में सब उजड़ा पड़ा, भोजनालय को जल्दी जल्दी छोड़ गई, आधा अधूरा आटा पाटा सब मिट्टी कुट्टी में धुटपुट हो गया महाराज। अंत में भगवान ने बवंडर के साथ युद्ध किया। युद्ध में परमात्मा को बवंडर ले गया उड़ा करके। द्यहु अंतरिक्षम, द्यहु माने पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर ले गया। तो अंतरिक्ष में जाके भगवान ने क्या किया? अंतरिक्ष में सब शांत हो जाता है, ये ध्यान रखें आप कितना भी बड़ा आवाज का कोई हथियार चलाओ धरती पर, उसकी कितनी भी खतरनाक आवाज से शीशा टूट सकते हैं, पर जैसे ही आवाज अंतरिक्ष की ओर जाती है वो समाप्त होती चली जाती है, गुम होती चली जाती है, मिटती चली जाती है। हालांकि अंतरिक्ष ही आवाज का देने वाला है, आकाश से ही आवाज पैदा होती है और आकाश में ही जाकर उसे स्थान प्राप्त होता है। क्यों? जो तत्व जहाँ से पैदा होता है उसी में जाके मिलके शांति प्राप्त करता है। मिट्टी मिट्टी में मिलके खुश रहती है, पानी पानी में मिलके खुश रहता है, आग आग में खुश होती है। ये ध्यान रखो आप सब लोगों के लिए। इसीलिए सज्जनों को सज्जनों के साथ अच्छा लगता है और दुष्टों को दुष्टों के साथ ही अच्छा लगता है। सज्जनों के साथ दुष्ट बैठ जाए तो सज्जनों को बड़ी अफरा होने लगता है, टेंशन आ जाता है। अरे यार ये और बीमारी कहाँ से आके बैठ गई है, या की वजह से न जाने कौन सा धरती फटेगी, फालतू का अपने ऊपर आ पड़ेगा, ये करेगा ये, और टेंशन अपने ऊपर। ये सज्जन लोगों का डर है अंदर से। और दुर्जन क्या कहता है? अरे यार मैं 4 दिन से ढूंढ रहा हूं, तू अच्छा आ गया यार, बढ़िया है वो, अब तो चलो ये काम अच्छा हो जाएगा। ये आज दुर्जन का हाल है। क्यों? समादृष्टिम समापन्नम समद्वेषाम कृतम समः। समानता ही विचारों की आदमी को मित्र बनाती है। दुष्ट कुलुषित विचार वाला व्यक्ति कुलुषित विचार वाले को ही मित्र बनाएगा, क्योंकि वो अपनी बात को मजबूत करने के लिए उसे 10-5 अपने जैसे बकवास लुच्चे लफंगे चाहिए, जो उसके साथ में हो हा हा करते रहे। सज्जन बेचारा अपने जैसे ढूंढता रहता है, उसके साथ कोई लोग ऐसे हों जो सज्जन सीधे भोले हों, जिनमें चातुर्य उल्टा पुल्टा ना हो, जो राजनीति खेलना ना जानते हों। सज्जन ऐसा सरल सीधा ढूंढता है, उसके भी मिल जाते हैं, उनके भी सबके मिलते हैं। संसार है, सबको सब चीज उपलब्ध है। पर हाँ, व्यासपीठ से मैं यही कहना चाहूंगा कि सज्जन की मित्रता हमेशा हमेशा काम आती है, दुर्जन की मित्रता हमेशा काम आती नहीं है महाराज। दुर्जन की मित्रता काम नहीं आती है बंधुओं। दुर्जन मित्र भी रहेगा तो भी कितना काम कब आएगा नहीं आएगा कह नहीं सकते, पर सज्जन के पास में जो भी कुछ है वो सब अर्पण कर देता है, चाहे काम बने न बने, पर वो शामिल हो जाता है उसके काम में, उसके दुख में। मैया ने देखा कि पूरा घर बर्बाद हो गया, घर में कुछ शेष नहीं रह गया, सब गिर गए बर्तन भांडे, भोजन पूरा मैला हो गया। परमात्मा ने मार कर भगवान लौट आए और चुपचाप आकर पालने में सो गए। मैया दौड़ कर गई, देखा तो भगवान चुप सोए हुए हैं। तो मैया ने राहत की सांस ली, अरे भगवान अच्छा हो गया, मेरे छोरा को चोट ना आई, अच्छा हो गया नहीं उठा के ले गया। इतनी भारी भरकम मैं औरत, मुझे भी पटक पटक के मार रहा था। आंधी के आगे आदमी घबरा जाता है। आंधी ने घेर लिया मैया को तो घबरा गई, लाला कहीं नुकसान में न पहुंच जाए। परमात्मा ने सब कुछ शांत कर दिया। आंधी केवल और केवल शांत हो सकती है तो केवल अंतरिक्ष में ही हो सकती है, और कोई दिशा उसे शांत कर सकती नहीं है। आंधी तभी शांत होती है जब वो आकाश की ओर चली जाए, नहीं तो वो जिधर जाती है उधर तोड़ती फोड़ती उड़ाती ले जाती है सबको। तृणाव्रत नाम का जो दैत्य है वो बद्ध हो गया, उसका मारा गया। परमात्मा ने साल भर में 3 राक्षसों का वध किया। ये तीनों एक ही खानदान के, एक ही घर के थे। इनका काम क्या था? इनका काम है पैसा दो और भले आदमी को तकलीफ में हमसे दिलवाओ। है हर गांव में मिलेंगे ऐसे 10-5 लोग,
दारू पिला दो और हम दे आएंगे भाई गाड़ी, चिंता तो कर रहे हो आप, अल्लाह दारू पिला, तू बस खाली दारू पिला दे तू। आदमी को थोड़ा सा लालच दे दो, आपके बारे में उल्टा सीधा दुनिया भर का बोलने के लिए तैयार है वो, और उसको ज्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ा दे दो। थोड़े में ही आपके बारे में अच्छा बुरा कितना भी बोल देगा। ऐसे लोग हलकट होते हैं, ऐसे हलकट लोगों से ज्यादा बचा जाए, दूरियां रहें, उतना ही अच्छा है। क्यों? उनका आना जाना मतलब से भरा हुआ है। ऐसे लोग सगे नहीं होते किसी के, अपने भी नहीं और दूसरों के भी नहीं। जो केवल अपस्वार्थ और मतलब के लिए अपनी हाजिरी और दुनियादारी चलाते हैं, ऐसे लोग खुद के लिए भी अच्छे नहीं हैं। उनके ऊपर भी घात होगा, उनके ऊपर भी कपट और छल होगा, उनके साथ भी लोग लीला करेंगे, इसलिए खुद के लिए भी वो ठीक नहीं कर रहे हैं जो कर रहे हैं। इसलिए जहां भी दुनिया में जाइए, आनंद के लिए और सच्चे भाव से जाइए। वहां जो कुछ मिले वो अपना भाग्य, ना मिले अपना भाग्य। हमको सोच के आए ही नहीं थे, हम तो आनंद के लिए आए थे। जितना भी मिले उतने में ही खुश रहें, और अपना निजी कोई और स्वार्थ और कोई हेतु लेकर सज्जनों के यहाँ न जाएं। उससे हमें लाभ प्राप्त होता है, उससे हमारी उन्नति होती आगे, उससे हमारा विकास होता है, हमारी पहचान को चार चांद लगते हैं, उससे हमारी स्थानीय पहचान बढ़ती है, हमारी वाही पहचान बढ़ती है उससे। और आप केवल मतलब ही उल्लू सीधा करने के लिए आते जाते घूमते हैं किसी रिश्तेदारी के यहाँ, किसी के यहाँ, तो फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं है। क्यों? वो तो पता चल जाता है कि आप कैसे हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आपकी दिनचर्या कैसी है। तो उस दिनचर्या और स्वभाव के कारण फिर क्या है, फिर आपसे दूरियां बनाते लोग। नहीं चाहिए, दूरियां नहीं, आपकी प्यास बढ़नी चाहिए। रिलेशन में, रिश्ते में आपके लिए प्यास बढ़नी चाहिए, तड़प बढ़नी चाहिए आपसे मिलने के लिए, आपको पाने के लिए, आपको देखने के लिए प्यास बढ़नी चाहिए। इसलिए निष्काम स्वार्थ भाव से दुनिया चलती है, चलेगी दुनिया भर का, आपको आनंद प्राप्त होगा उस भाव से। मांगत मांगत मान घटे, प्रीत घटे नित के घर जाए। आप सुनिए, इन दोनों पहलुओं को जिन्होंने गाया है, बनाया है, बहुत सुंदर बात है, पर इसमें हेतु क्या है वो समझ लेना। आप जब अपने मतलब से कहीं रोज आते जाते हैं, वहां पर आपको प्रीत नहीं मिलेगी, प्रेम नहीं मिलेगा, और आपका हेतु केवल साफ सुथरा है, तो आप हर रोज हर पल भी वहीं रहते हैं, जाते हैं, आपको अंधाधुंध प्रेम प्राप्त होगा, अंधाधुंध प्रेम प्राप्त होगा महाराज। मीराबाई का कथा मैंने शुरू में कही थी उदाहरण के रूप। मैंने शुरू में मीराबाई के बारे में कहा था कि मीरा को गाली देने वालों की संख्या ज्यादा थी और चाहने वालों की संख्या कम थी। और मैं कह रहा था कि भगवान ने मीरा को चाहा, इसलिए दुनिया के चाहने वाले और गाली देने वालों से मीरा का कुछ नहीं बिगड़ा। आपने हाथी को कभी सूखते हुए नहीं देखा होगा। मरते तो सब हाथी हैं, पर हाथी सूखता कभी नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा हाथी ही एक ऐसा जानवर है जिस पर ज्यादा कुत्ता भौंकता है, और एक साधु भी जिस पे कुत्ते बहुत भौंकते हैं। साधु आ जाए ना तो सबरे कुत्ते आ जाए गली के भौंके महाराज, साधु पे और हाथी पे। पर जो साधु है अंदर से और जो हाथी है अंदर से, उससे फिर वो भौंकते हुए कुत्तों से कोई फर्क पड़ता
कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी लाइफ जीवन पर, दिनचर्या पर। इसीलिए मैंने कहा हाथी नहीं सूखता। मीराबाई अंदर से पूरी भगत थी, इसीलिए बाहर के या घर के कौन क्या कह रहे हैं मीरा पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? अपना चरित्र, अपना स्वभाव स्वयं को सबसे ज्यादा समझता है। दुनिया क्या कह रही है समझ रहा है, हम हैं क्या वो भी समझ रहा है, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं तो महाराज ये दूता चुगली का, बदनामी का, ये फालतू बातों का असर इतना पड़ता है कि आदमी सूख जाता है, परेशान हो जाता है। क्यों? अंदर जब सत्य समाप्त होता है तब ऐसा होता है। कई घास ऐसी हैं जो अभी सूख जाएंगी अप्रैल मई जून में, कई घास कई पेड़ ऐसे हैं जो सूख जाएंगे गर्मी में, और कुछ पेड़ ऐसे हैं जो गर्मी आएगी जितनी ज्यादा उतने हरे और भरे होंगे महाराज। इस समय सबसे ज्यादा फूल आम के पेड़ों पे आ रहा है, आम। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी आम वैसे वैसे हरो होएगा। इसीलिए फलों का राजा बनाया है उसे, जानबूझकर सोच समझकर ज्ञान बुद्धि से। नींबू संतरे, नींबू गर्मी जैसे आती है नींबू जवान हो जाता है, ठंडी में नींबू खाने से सर्दी है जाए या के मारे नींबू ठंडी में पतझड़ हो जाता है। कितनी व्यवस्था है परमात्मा की महाराज। गर्मी में हरा भरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर परमात्मा ने उस व्यवस्था से उसे बनाया, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता गर्मी से। ऐसे ही महात्मा और भगत, ये भी अंदर परमात्मा ही इनका निर्माण करता है असली अंदर से। अगर इनके वास्तविक तत्व अच्छे हैं, इनके विटामिन्स परमात्मा ने निर्मित किए हैं और हमने वैसे उन्हें सुरक्षित रखा है, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या कोई क्या कह गया, कौश क्या कह दिया। फिर आप अपनी जगह पर अपना नियोजन कर लेते हैं और व्यवस्था को संभाल लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आज भगवान मैया ने देख लिया भगवान फिट है, आनंदित हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से परमात्मा अपने तत्व में है, इसलिए उन्होंने सब लीला कर दी, सब संभाल दिया। मम्मी का जो नुकसान करना था वो नुकसान कर दिया, क्योंकि माँ को इस बात का समझ आना चाहिए था कि माँ पिताजी के लिए रोटी लेके चली, जो समझदार हैं, लायक हैं, और बेचारा 12 महीने का बालक कहाँ है क्या है भूल गई सब, और चल पड़ी अपना काम निपटा रही है और बाकी ये सब चीजें भूल गई है। इसीलिए काम, संसार में जितने भी काम हैं वो सारे काम आप करिए, घर का, बाहर का, रोटी का, कपड़े का, पति का, भोजन का, भजन का, सब आपका फर्ज है माताओं। पति को भोजन सम्मान से आप दीजिए, पिता को भोजन सम्मान से दीजिए, आप ये सब कीजिए। पर तुम्हारे पति और पिता दोनों को जिसने दुनिया दी है उस परमात्मा को भी पहले रिस्पेक्ट कीजिए, सम्मान कीजिए, भोजन, भजन, सम्मान, प्रतिष्ठा प्रदान कीजिए। वर्धनम त्वयाखिलमिदं प्राप्त हो गई भगवान शंकर। लीलाधारी ने लीला कर दी, मैया यशोदा को संतुष्ट कर दिया और पता ही नहीं चलने दिया कि आंधी किसने समाप्त की है। और जब जीवन में पापों का समय आता है भोगने का, तो तृणाव्रत आता है। आदमी बारिश में घिर जाता है, ओले में फंस जाता है, आंधी में फंस जाता है, बाढ़ में फंस जाता है। ये जितने भी दैवीय विपत्ता हैं ये भी पाप के कारण ही आती हैं, और इन विपत्तियों में वही फंसता है जिससे देवता रूठे हैं, नाराज है। आज कृष्ण नाराज हो गए मैया से, तो क्या फंसी मैया? कहाँ फंसी मैया? आंधी में फंसी। बाढ़ तो आती पर सब लोग बाढ़ में थोड़ी फंसते, आंधी आती है आंधी में सब लोग थोड़ी फंसते, ओलों की बारिश आती है सब लोग ओलों में नहीं फंसते, सुरक्षित जगह पे हो जाते हैं लोग। और जो फंस जाते हैं वो पाप के कारण
दंड भोगते हैं, दैवीय विपत्ता का दंड भोगते हैं। इसीलिए देवताओं को सकुशल रखना चाहिए हमको। जड़ और चेतन दो प्रकार के देवता मानव में पाए जाते हैं। जड़ देवता हैं सूर्य चंद्रमा आकाश पृथ्वी, और चेतन देवता हैं गुरुदेव और माता पिता दादी दादा सास ससुर। इनको प्रसन्न रखो, इनको स्वस्थ रखो, इनके साथ जुड़े रहो। परमात्मा इन सब के स्वामी हैं, उनसे जुड़े रहिए और हमेशा दैवीय विपत्ताओं से हमेशा बचे रहिए।